बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पोलर फॉर्म और डिमोवियस थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स के सॉल्यूशन और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 25 पे हमें एक आर्टिकल दिया गया है 1.7, उसका सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ x1 प्लस एयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस एयोटा y2 होल पावर n where denominator is not equal to 0 and n is equals to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 up to so on। स्टूडेंट, इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन लेट जी क्या लेट करेंगे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x1 प्लस एयोटा y1 इज इक्वल्स टू r1 cos थीटा प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1। Dear students, and x2 plus iota y2 is equals to r2 cos theta 2 plus iota r2 sin theta 2। Students, हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, x1 plus iota y1 divided by x2 plus iota y2 whole power n will be equals to, इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा r1 sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r2 sin थीटा 2 एंड होल पावर क्या रहेगी स्टूडेंट्स, n। दैट इज इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में r1 कॉमन है, हम r1 कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, r2 कॉमन है, हम r2 कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 एंड होल पावर n। क्लियर स्टूडेंट्स, पावर को अप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n, इन दोनों को मैंने अलग कर लिया है, ये बन गया cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 होल पावर n एंड डिनोमिनेटर में आया है cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 एंड होल पावर n। स्टूडेंट्स, अगर हम डिनोमिनेटर में पावर को न्यूमिनेटर में ले जाएं तो क्या होगा, पावर जो है वो न्यूमिनेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी, r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n इंटू cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 होल पावर n मल्टीप्लाई बाय cos थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 होल पावर माइनस n एंड r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n, ये दोनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब बाय डिमोवियस थ्योरम पावर जो है वो क्या होती है, एंगल से मल्टीप्लाई होती है। तो आइए डिमोवियस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय डिमोवियस थ्योरम, जी डिमोवियस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई होनी है, तो ये बन जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 प्लस आयोटा y2 होल पावर n will be equals to r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n into cos n थीटा 1 प्लस आयोटा sin n थीटा 1 एंड सेकेंड वाला cos माइनस n थीटा 2 प्लस आयोटा sin माइनस n थीटा 2 एंड r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा हमारे पास r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n इंटू cos n थीटा 1 प्लस आयोटा sin n थीटा 1 इंटू cos n थीटा 2 माइनस आयोटा sin n थीटा 2। जी स्टूडेंट्स, ये कैसे हो गया, जो cos में यहाँ पे एंगल नेगेटिव था वो किधर गया
और जो साइन का एंगल नेगेटिव था वो किधर गया। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि अगर कॉज का एंगल नेगेटिव हो तो वो क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। अगर कॉज का एंगल नेगेटिव हो तो वो क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। और अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो, साइन माइनस थीटा, तो साइन उस नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, तो ये आ जाता है माइनस साइन थीटा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। कॉस का जो एंगल नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया है और साइन का एंगल जो नेगेटिव था वो बाहर आ गया है माइनस के साथ। स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना हो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस बी एओटा मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी एओटा, तो इसका आंसर क्या आएगा, AC प्लस BD एओटा स्क्वायर होता है, तो उसकी वजह से एओटा स्क्वायर की वजह से क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। फिर प्लस एओटा AD प्लस BC। याद है स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू R1 पावर n डिवाइडेड बाय R2 पावर n एज इट इज, ब्रैकेट फर्स्ट AC cos n थीटा 1 इंटू cos n थीटा 2, क्लियर। AC दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। फिर माइनस का साइन BD साइन n थीटा 1, ये भी माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड साइन n थीटा 2। क्लियर है स्टूडेंट्स, हमारा रियल पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लस आयोटा इंटू, अब हमारे किसकी बारी है, इमेजिनरी पार्ट की बारी है, AD cos n थीटा 1 मल्टीप्लाई होगा साइन n थीटा 2 के साथ, और क्योंकि इसके साथ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, प्लस BC साइन n थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय cos n थीटा 2 एंड ब्रैकेट क्लोज, R1 पावर n डिवाइडेड बाय R2 पावर n सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टूडेंट्स इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं, दैट इज इक्वल्स टू R1 पावर n डिवाइडेड बाय R2 पावर n इंटू cos n थीटा 1 cos n थीटा 2 प्लस साइन n थीटा 1 साइन n थीटा 2 रियल पार्ट प्लस आयोटा। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो मैं पॉजिटिव वाला पहले लिख रहा हूं, साइन n थीटा 1 cos n थीटा 2 माइनस cos n थीटा 1 साइन n थीटा 2। क्लियर स्टूडेंट्स हम पढ़ के आए हैं, इफ cos अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये फॉर्मूला मैं कहां अप्लाई करूंगा, यहां पे देखें, n थीटा 1 अल्फा है और n थीटा 2 बीटा है, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हमें गिवन दिया गया है, तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम पढ़ के आए हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, तो साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो इसकी जगह पे मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा R1 पावर n डिवाइडेड बाय R2 पावर n इंटू cos n थीटा 1 माइनस n थीटा 2। क्लियर स्टूडेंट्स, इस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया ये वाला, एंड इसी तरह से प्लस आयोटा साइन n थीटा 1 माइनस
बीटा क्या है n थीटा 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है n और इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है, तो ये बन जाएगा r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n इंटू cos n थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस एयोटा साइन n थीटा 1 माइनस थीटा 2। क्लियर स्टूडेंट्स? r1 और r2 ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n इंटू cos n थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n इंटू साइन n थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया था, उसको हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज कर लिया है। लेकिन हमें उसने क्वेश्चन पूछा था कि बताएं रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इसमें हम रियल पार्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स। इसका रियल पार्ट क्या है, ये वाला है हमारे पास रियल पार्ट r1 पावर n डिवाइडेड बाय r2 पावर n cos n थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, imaginary part that is equals to r1 power n divided by r2 power n into sin n थीटा 1 माइनस थीटा 2। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के इमेजिनरी पार्ट की जब हम बात करते हैं तो हम उसके साथ एयोटा नहीं लिखते। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने r1 यूज किया है, तो पोलर फॉर्म के अकॉर्डिंग r1 किसके इक्वल है, r1 है हमारे पास x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। क्योंकि हमने पोलर फॉर्म में पढ़ा था, हम अपनी तरफ से r को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो r को हम ये प्रूव भी करते हैं कि वो किसके इक्वल है। एक्चुअली ये क्या है, मॉडुलस है। एंड वेयर थीटा वन क्या है स्टूडेंट्स, tan इनवर्स y ओवर x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y1 ओवर x1। क्लियर? इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने r2 यूज किया है, तो r2 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। एंड थीटा 2 किसके इक्वल है, थीटा 2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y2 डिवाइडेड बाय x2। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए पेज नंबर 27 पे एग्जांपल नंबर 5 हमें दी गई है, उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 पे एग्जांपल नंबर 5 हमें दी गई है, इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल पावर 5। ये सेम उसी तरह से है जैसे अभी हमने प्रूव किया है इन जनरल। सो आइए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन सेम उसी तरह से लेट करेंगे, लेट 1 इज इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 and minus square root 3 is equals to r1 sin थीटा 1। क्लियर? तो स्टूडेंट्स r1 किसके इक्वल होगा, r1 विल बी इक्वल्स टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। तो x1 यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया गया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट एंड इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से थीटा 1 हम फाइंड करेंगे, थीटा 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स y1 मॉड डिवाइडेड बाय x1 मॉड, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वैल्यू हमारी आर्गुमेंट फाइंड करते हुए वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, नेगेटिव नहीं लेंगे बल्कि पॉजिटिव लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। और tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 किस पे होता है स्टूडेंट, 60 डिग्री पे। वेरी गुड, 60 डिग्री पे वो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 होता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में दिया गया, जल्दी बताएं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे एज 1 माइनस
square root 3 iota lies in fourth quadrant. So थीटा क्या होगा जी, जल्दी से बोलें, फोर्थ क्वाड्रेंट में, वेरी गुड, -60 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, -60 डिग्री होता है। क्लियर स्टूडेंट। इसी तरह से लेट करेंगे सेकंड वाला, 1 इज इक्वल्स टू R2 cos θ2, लेट कर लेते हैं दोबारा से इसको, एंड यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू R2 sin θ2। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, R2 फाइंड करेंगे। R2 इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू x2 क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2। इसी तरह से क्या फाइंड करेंगे, θ2 हम फाइंड करेंगे। θ2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y2 मॉड डिवाइडेड बाय x2 मॉड, यहाँ पे दोनों वैल्यूज क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसका क्या रहेगा, आंसर 60 डिग्री ही रहेगा। यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। जी स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जो गिवन क्वेश्चन दिया गया है उसमें, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल पावर 5 विल इक्वल्स टू, 1 को हमने क्या लेट किया है, R1 cos θ1 प्लस आयोटा, माइनस स्क्वायर रूट 3 को क्या लेट किया है, R1 sin θ1 डिवाइडेड बाय R2 cos θ2 प्लस आयोटा R2 sin θ2 एंड होल पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने R1 और R2, θ1 और θ2 इन सब की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो दैट इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है, 2 cos -60 डिग्री, क्योंकि θ1 -60 है, प्लस आयोटा 2 sin -60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा 2 sin 60 डिग्री एंड होल पावर स्टूडेंट्स क्या हमें गिवन दी गई है, पावर हमें दी गई है 5। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा cos -60 डिग्री प्लस आयोटा sin -60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री एंड होल पावर क्या आ जाएगी, ये भी ब्रैकेट में आ गया, ये भी ब्रैकेट में आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया है, होल पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा cos -60 डिग्री प्लस आयोटा sin -60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री एंड होल पावर क्या हो जाएगी, 5। अगर मैं इनकी पावर अलग अलग कर लूं तो क्या बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू cos -60 डिग्री प्लस आयोटा sin -60 डिग्री, पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स इसकी, 5 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री एंड इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। क्लियर। डिनोमिनेटर की पावर अगर मैं ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, पावर नेगेटिव हो जाएगी, cos -60 डिग्री प्लस आयोटा sin -60 डिग्री होल पावर क्या है, 5
एंड इसको मैं न्यूमिनेटर में लेके जा रहा हूँ, cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री एंड होल पावर क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स इसकी -5। क्लियर? सो बाय डी मोवियस थ्योरम, बाय डी मोवियस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट? डी मोवियस थ्योरम, पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दैट इज इक्वल्स टू cos 60 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा? -300 हो जाएगा, -300 डिग्री प्लस आयोटा साइन -300 डिग्री। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, अब सेकंड वाले की बारी है। cos -300 डिग्री प्लस आयोटा साइन -300 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हम पढ़ के आए हैं, अगर cos का एंगल नेगेटिव हो, cos माइनस थीटा अगर आपको गिवन दिया गया हो, तो cos क्या करता है? अपने एंगल को पॉजिटिव कर देता है, डेट इज इक्वल्स टू cos थीटा। ऐसा ही है। और अगर साइन का एंगल नेगेटिव हो, साइन माइनस थीटा आपको गिवन दिया गया हो, तो डेट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। साइन जो है वो नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है, तो यहाँ पे देखें cos जो है वो एंगल को क्या करेगा? पॉजिटिव, और साइन जो है वो नेगेटिव साइन को बाहर निकालेगा, एंड सेम इन दैट केस, तो ये बन जाएगा cos 300 डिग्री माइनस आयोटा साइन 300 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 300 डिग्री माइनस आयोटा साइन 300 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? दोनों सेम है, तो क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा cos 300 डिग्री माइनस आयोटा साइन 300 डिग्री होल का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? आप कैलकुलेट कर सकते हैं, cos 300 डिग्री किसके इक्वल होता है? 1/2 के, एंड साइन 300 डिग्री किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 के। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ मेंशन कर देता हूँ, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 300 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2 एंड साइन 300 डिग्री इक्वल्स टू माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा? डेट इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एंड होल का स्क्वायर। एंड वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जल्दी से बताएं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a एंड √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा 2ab प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल का स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन हो गया, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस √3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड साथ आएगा आयोटा स्क्वायर। एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड, -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, तो डेट इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 3/4। आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया है, इस वजह से मैंने इसको इसके साथ मिला दिया, रियल पार्ट है, √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 4 एलसीएम आएगा, 4 1 माइनस 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू -2/4 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ऐसे ही है, 2 1 2 2 2 4, तो दैट इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। और हमारा क्वेश्चन ये था कि इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में हमने डिवाइड करना है, तो दैट इज रियल पार्ट हम लिखेंगे, रियल पार्ट दैट इज इक्वल्स टू क्या है? -1/2। ये हमारा रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स?
इमेजिनरी पार्ट दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और वी नो दैट इमेजिनरी पार्ट के साथ हम एओर्टा का सिंबल यूज नहीं करते। आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एओर्टा। सिंपली स्टूडेंट्स वो इसको कहता है इसको सॉल्व करें आप इसको क्यूब ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको पोलर फॉर्म के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले आपको सिंपल फार्मूले से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको। देखें स्टूडेंट्स, इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल स्क्वायर इनटू -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल पावर 1 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स। अब इसका डायरेक्टली क्यूब भी ओपन कर सकते हैं। मैंने इसको स्क्वायर और 1 की फॉर्म में कर लिया क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर ओपन करना है हमने, -1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा 2ab प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई हो रहा है ये -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? देखें स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। अब माइनस कैसे आया? आयोटा स्क्वायर की वजह से आया। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिखा किसको यूज किया है, आयोटा स्क्वायर को, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 माइनस 3/4, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मैंने मिला दिया है, स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास 4 एलसीएम आएगा, क्या बनेगा 1 माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एंड -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 1 माइनस 3 क्या बचेगा, -2, दैट इज इक्वल्स टू -2/4 एंड माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स ये बन जाएगा -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा एंड -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें रियल पार्ट का साइन सेम है, जबकि इमेजिनरी पार्ट में फर्स्ट वाले का नेगेटिव है और सेकंड वाले का पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b, ऐसा ही है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस में हमें गिवन दिया गया है तो हम फॉर्मूला कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू -1/2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? दैट इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्क्वायर, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3/4 एंड 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1। क्लियर स्टूडेंट्स? आप क्यूब ओपन करेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा।
स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को मैं पोलर फॉर्म के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। आइए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें दिया गया है -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल का क्यूब। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय पोलर फॉर्म। वी नो दैट सॉल्यूशन, वी नो दैट लेट -1/2 का हम लेट करेंगे cos थीटा एंड स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 को हम लेट करेंगे r sin थीटा। और वी नो दैट r किसके इक्वल है, r का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, तो डेट इज इक्वल्स टू -1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 1/4 प्लस 3/4 सारे का स्क्वायर रूट 4/4। तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आर आ गया हमारे पास। थीटा किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। हम दोनों का मॉड लेते हैं क्योंकि वैल्यू हम पॉजिटिव पुट करते हैं, तो डेट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 एंड डेट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। स्टूडेंट्स हमारा जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, हम लिखेंगे एज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री। ऐसे ही पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं गिवन क्वेश्चन में, -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल का क्यूब इज इक्वल्स टू r cos थीटा -1/2 को हमने लेट किया हुआ है प्लस आयोटा r sin थीटा होल पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। r की वैल्यू 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होके उसने वही रहना है, तो ये आ जाएगा cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री होल का क्यूब। क्लियर। r की वैल्यू 1 है। तो स्टूडेंट्स पावर अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, डी मोवियस थ्योरम लगाते हैं। तो बाय डी मोवियस थ्योरम पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा cos 360 डिग्री प्लस आयोटा साइन 360 डिग्री। एंड वी नो दैट cos 360 डिग्री किसके इक्वल है, जल्दी से बताएं, कैलकुलेट कर लें। cos 360 डिग्री 1 है और sin 360 डिग्री किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ऐसे ही है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। देखें सेम वही आंसर आया है जो हमारा पहले भी आंसर आया था। स्टूडेंट्स पोलर फॉर्म के साथ हमारा क्वेश्चन बहुत कम रह जाता है, हमारे पास स्टेप्स कम रह जाते हैं। अगर आपको यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो आप इसको पोलर फॉर्म से सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको उसी मेथड से करें जिस मेथड से आपको क्यूब ओपन करना है या जो मेथड मैंने आपको भी करवाया। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 7 का थर्ड पार्ट है -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। एक में इसकी पावर -2 दी गई है और एक में इसकी पावर 1 दी गई है। एंड वी नो डैट के सोल्यूशन हम करते हैं। सोल्यूशन अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, ऐड हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल पावर -2 प्लस 1। ऐसे ही है, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल पावर क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी। स्टूडेंट्स अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये बनेगा 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड होल पावर क्या आ जाएगी, -1। और स्टूडेंट्स अगर हम इसकी पावर को पॉजिटिव कर दें
तो मतलब हम अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है उसको उल्टा देंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ऐसे ही है जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। डिवीजन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमें दी गई होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, जी ये माइनस रियल पार्ट सेम है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज है, तो वो हम लिखेंगे वी नो दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम इसी तरह से फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू +1 एंड दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 रह जाएगा एंड आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, और 1 प्लस 3 किसके इक्वल होता है, 4 के, स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और ये हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 7 का 5th पार्ट है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा होल पावर -2। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 1 होल पावर -2। स्टूडेंट्स अगर हमें इसकी पावर पॉजिटिव करनी हो तो हम क्या करेंगे, 1 ओवर a प्लस बी आयोटा, इसको उल्टा देंगे तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और वी नो डैट कि डिनोमिनेटर में अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a माइनस बी आयोटा, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। क्लियर, सेंस ये बन जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, और हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हमें गिवन दिया गया था। तो स्टूडेंट्स इसकी पावर क्या है, 2 है, वो एज इट इज रहेगी 2, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आना था और पावर एज इट इज सेम स्क्वायर आ जाएगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी आयोटा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर। क्लियर, अब हम ऊपर स्क्वायर ओपन करते हैं, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b आयोटा का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर, एंड वी नो दैट
आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रियल पार्ट को मैंने अलग कर लिया, माइनस 2ab आयोटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये स्टूडेंट अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल का स्क्वायर और साथ क्या आएगा? आयोटा आएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट है 3 माइनस -4 स्क्वायर रूट होल पावर -3। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2 आयोटा होल पावर -3 बिकॉज वी नो डैट इसको हम लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट एंड -1 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू किसके होता है? आयोटा के इक्वल होता है। और 4 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 2 के। तो मैंने इसको 2 आयोटा लिख दिया। फ्रेंड्स इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा होल का क्यूब। पावर हमने पॉजिटिव कर ली। फ्रेंड्स ये बन जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा एंड होल पावर 3। रैशनलाइज कर लिया हमने, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर और साथ पावर इसकी क्या आ जाएगी? होल पावर 3। एंड वी नो दैट फॉर्मूला क्या है? एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 एंड होल का क्यूब हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 13 एंड होल का क्यूब। और यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? आयोटा स्क्वायर को -1 के इक्वल यूज़ किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए इसका क्यूब ओपन करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला ओपन करने लगा हूं। हमारे पास क्वेश्चन बन चुका है 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 13 होल का क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब प्लस 2 आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू a एंड b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b होल डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्यूब आ जाएगा, सॉरी 13 का क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब स्टूडेंट्स क्या होता है? 9 प्लस 2 का क्यूब 8 आयोटा क्यूब, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, ये 6 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर होता है 21, 13 का क्यूब होता है 2197, दैट इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8 आयोटा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयोटा के, माइनस 18 प्लस 9 6 प्लस 54 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2197। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें यूज़ की हैं, एक हमने आयोटा क्यूब की वैल्यू यूज़ की है, आयोटा क्यूब इक्वल्स टू माइनस आयोटा, और एक हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ की है, दैट इज इक्वल्स टू -1। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 9 माइनस 18 माइनस 9 54 माइनस 8 माइनस प्लस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 2197,
तो रियल पार्ट के साथ -9 डिवाइडेड बाय 2197 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 2197 और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।